हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में। तो यहाँ पे हमें कुछ अहम चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे तो सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है, काफ़ी इलाबोरेटेड है और इसको देखने से ही घबराहट हो जाती है कि इसको याद कैसे करें। तो यहाँ पे इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है और सिर्फ उन्हीं बातों पे आपके सामने आपका ध्यान खींचा जाएगा जिनसे कि सवाल बन सकते हैं या जिनको क्वेश्चंस में इंक्लूड किया जा सकता है। इस पूरे क्वेश्चन के पीछे अगर इसका सोल पर्पस माने तो सोल पर्पस है बेसिकली किसी भी ऐसे व्यक्ति को मेंटेनेंस प्रोवाइड कराना, यानी कि ऐसी कुछ राशि उपलब्ध कराना उस व्यक्ति के द्वारा जो कि केपेबल है मेंटेन करने के लिए, और जिसको मेंटेनेंस देना है और जिसको मेंटेनेंस चाहिए, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस हैं जो कि डिफाइंड है सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 में, जिसमें कि वाइफ इंक्लूडेड होती है, बच्चे इंक्लूडेड होते हैं, माँ बाप इंक्लूडेड होते हैं। और मध्य प्रदेश में 2004 में एक अमेंडमेंट आया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे अहम बात 125 में ये है कि ये सेक्शन तब अट्रैक्ट होगा जब कोई पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है किसी भी अपने रिश्तेदार को मेंटेन करने के लिए, वो ऐसा करने से मना कर देता है या वो नकारता है या वो कायदे से मेंटेन नहीं करता है। एनीवन हु नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। करेक्ट। सेक्शन 125 के अंडर जो भी रेमेडी है वो कौन उपलब्ध करा सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यहाँ पे ये चीज़ अपने आप में ध्यान रखने वाली है। सेक्शन 125 के अंडर ना तो सिर्फ मेंटेनेंस बल्कि इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स भी एक ऑर्डर के रूप में प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये बात है सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 की। चिल्ड्रन के अंदर दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन दोनों इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे मेजर और माइनर दोनों इंक्लूडेड हैं, लेकिन मैरिड डॉटर को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। यानी कि अगर कोई मैरिड डॉटर है और मेजर है तो उसको मेंटेनेंस नहीं देंगे। कौन नहीं देगा? वो पर्सन नहीं देगा जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में है, जिसने नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ करा है। अब एक इसमें एक प्रोवाइडेड है, एक प्रोवाइजो है जो कि ये बोलता है कि अगर डॉटर माइनर है और मैरिड है और उसका जो हस्बैंड है वो इनकेपेबल है मेंटेन करने के लिए, तो जो फादर है उस डॉटर का, माइनर डॉटर का, उसे डॉटर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा सेक्शन 125 के अंडर। तो ये एक एक्सेप्शन टाइप का एग्जाम्पल है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड सबसेक्शन पे आ जाएं तो इसमें अमाउंट कब पे करना रहेगा उसके बारे में बात करता है। बोलता है डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर पारित किया जाएगा या जिस दिन एप्लीकेशन दी गई है, उन दोनों डेट्स में से किसी भी डेट पे ये जो अपना इन्फोर्स ऑर्डर, मेंटेनेंस का ऑर्डर है, वो इन्फोर्स किया जाएगा, इन्फोर्सिबल माना जाएगा। और ये कौन सी डेट होगी, ये कौन सी तारीख होगी, ये डिसाइड करेगा हमारा जेएमएफसी। थर्ड सबसेक्शन पे आ जाएं तो इसमें वारंट इशू करने की बात करी है रिकवरी करने के लिए। यानी कि अगर मेंटेनेंस की रिकवरी करनी है, कोई ऑलरेडी ऑर्डर पास्ड है मेंटेनेंस के लिए और उसकी रिकवरी करनी है, तो यहाँ पे उसके लिए वारंट दिया जा सकता है। कैसे देंगे? एप्लीकेशन फॉर रिकवरी शुड बी मेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन बनाई जानी चाहिए। जिस तारीख से मेंटेनेंस देने में मना कर दिया गया है, जिस तारीख से मेंटेनेंस नहीं दिया गया है, वहाँ से 1 साल के भीतर आपको एप्लीकेशन डालनी है। किसके लिए? रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस के लिए। तो कोर्ट यहाँ पे वारंट इशू करेगा। सब सेक्शन 4 की बात करें तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जब वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि वाइफ कब मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब वो म्यूचुअल कंसेंट से अपने हस्बैंड से अलग है। दूसरी कंडीशन है जब वो एडल्ट्री में रह रही है, तो यहाँ पे सफिशिएंट प्रूफ मांगेगा कोर्ट आपसे कि आपको ये सारा चीज़ें साबित करनी है। तीसरी कंडीशन ये है कि बिना जस्ट रीज़न के वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है। इसके पास कोई शी डज़ नॉट हैव अ जस्ट रीज़न। अब जस्ट रीज़न यहाँ पे हो सकता है कि हस्बैंड क्रुएल्टी करता है, ठीक है, हस्बैंड उसको मेंटली हरास करता है, फिजिकली टॉर्चर करता है, ये सारी कंडीशंस हो सकती है, ड्रंकर्ड है। तो इन सारे सिचुएशंस में भी वाइफ जो है वो मना कर देती है साथ रहने के लिए और उसको मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है
तो यहाँ पे कोर्ट उसको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करेगा। पांचवा जो सबसेक्शन है वो बात करता है कि अगर कोई ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया गया है मेंटेनेंस के लिए किसी वाइफ के फेवर में, और कोर्ट को बाद में सफिशिएंट प्रूफ दिया जाता है कि ये 3 कंडीशन स्टैब्लिश हो रही हैं यहाँ पे, या इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन हो रही है, अगर कोर्ट को ऐसा सेटिस्फैक्शन होता है तो कोर्ट यहाँ पे मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है उसको कैंसिल कर देगी। इन टोटलिटी सेक्शन 125 ये पूरा ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की बात करता है अपने रिलेटिव्स को। कौन कौन से रिलेटिव्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए। अगली वीडियो में हम सेक्शन 126 की तरफ बढ़ेंगे, और 126 में क्या है, प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, यानी कि किस तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर डिसाइड किया जाता है उसके प्रोसीजर के बारे में है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे।